हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 586। सम्राट रैंक में उन्नति। बूम! जब औरासी फट गया तो ध्रुवंत का शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अब और तब कांपने लगा और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसका शरीर गंभीर दर्द में था और इसने उसे लगभग अपना विवेक खो दिया था। सौभाग्य से ध्रुवंत अच्छी तरह से तैयार था। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से खुद को शांत कर लिया। औरासी के फटने के बाद वह महसूस कर सकता था कि भीतर रखी गई राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह पागलों की तरह बाहर निकल रही थी। औरासी की बाधा के बिना ध्रुवंत ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा पर थोड़ा नियंत्रण खो दिया था जिसे उसने साधना की थी। यदि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था तो मेरिडियन भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप एक गंभीर स्थिति होगी। ध्रुवंत ऐसी चीज को होने नहीं देगा। वापस आओ! ध्रुवंत अपने दिल में चिल्लाया और अचानक औरासी के बीच एक छोटा सा प्रकाश स्थान टिमटिमाया। प्रकाश स्थान इतना छोटा था कि यह अगोचर था। हालांकि इसने एक शक्तिशाली चूषण का उत्सर्जन किया। भूश! चूषण फैल गया और ध्रुवंत को पूरी तरह से ढक लिया। उग्र हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक धीमी हो गई। यह तब तेजी से छोटे प्रकाश स्थान की ओर बढ़ी। स्विश! स्विश! छोटा प्रकाश स्थान सम्राट सागर था जिसे ध्रुवंत ने पहले खोला था। यह धीरे से टिमटिमाया और जो कुछ भी उसके पास आया उसे स्वीकार कर लिया। यह अथाह लग रहा था और उसमें बहने वाली सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लिया। 2 घंटे बाद ध्रुवंत के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उग्र होना बंद हो गया। सम्राट सागर द्वारा गठित प्रकाश स्थान उसके शरीर में लटका हुआ था। यह पहले से अधिक चमकीला था। उसके विचार चले और सम्राट सागर में प्रवेश कर गए। उसकी आंखों के सामने एक विशाल समुद्र दिखाई दिया और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी। पैमाना महान मेरु राक्षसी स्तंभ की शक्ति से बहुत अधिक था। ध्रुवंत ने अपनी आंखें खोलीं। कालिका, जो उसे बगल से देख रही थी, ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि ध्रुवंत ने औरासी को चकनाचूर करने का कदम पूरा कर लिया होगा। सम्राट सागर ने सफलतापूर्वक औरासी की जगह ले ली थी। ध्रुवंत को तब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सम्राट सागर को भरना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा और यह उसके लिए आत्मा आपदा के 3 ग्रेड से सम्राट स्तर तक आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। यदि आप उस सम्राट गोली को परिष्कृत कर सकते हैं जो आपको आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता से मिली है, तो आपको सम्राट स्तर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह आपको थोड़ा समय बचा सकता है, कालिका ने कहा। ध्रुवंत थोड़ी देर झिझका और फिर अपना सिर हिला दिया। उसने धीरे से कहा, मैं सम्राट सागर को स्वयं परिपूर्ण करना चाहूंगा। कालिका यह सुनकर चौंक गई और भौहें सिकोड़कर कहा, क्या तुम सम्राट गोली या सम्राट आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत नहीं कर रहे हो? यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें सम्राट सागर की साधना के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। सम्राट सागर को भरने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि कोई केवल अपनी साधना पर निर्भर रहता है तो उसे एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। अधिकांश लोग प्रक्रिया को गति देने के लिए सम्राट आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत करना चुनेंगे। मेरे पास दुनिया का सारा समय है। सम्राट सागर सम्राट स्तर की नींव है।
मुझे लगता है कि इसे परिपूर्ण करने के लिए इसे स्वयं साधना करना सबसे अच्छा होगा, ध्रुवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। कालिका ने इसका खंडन नहीं किया बल्कि ध्रुवंत को एक विशेष तरीके से देखा। वह मुस्कुराई और कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी अंतर्दृष्टि है। कालिका ने ध्रुवंत की तारीफ की। उसका निर्णय चौंकाने वाला था। बहुत से लोग सम्राट आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि सम्राट स्तर तक आगे बढ़ सकें और वास्तविक सम्राट शक्ति का स्वाद ले सकें। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने इसे अपनी साधना के आधार पर प्राप्त किया हो। सम्राट सागर सम्राट स्तर की नींव थी, इस प्रकार यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। ध्रुवंत के लिए शक्ति से लुभाया न जाना और अपने सम्राट सागर के निर्माण का आसान रास्ता चुनना आसान नहीं था। ध्रुवंत ने आकाश में आध्यात्मिक बादलों को देखा और बुदबुदाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। मुझे पता है कि तुम अतुलनीय महारत का लक्ष्य बना रहे हो। कालिका ने अपने होंठ घुमाए। उसने ध्रुवंत को देखा और कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें एहसास होगा कि लिवेरिया में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे आगे बढ़ना होगा। ध्रुवंत ने एक बड़ी मुस्कान दी और कालिका से कहा, यह एक आदमी द्वारा उस लड़की से किया गया वादा है जिसे वह पसंद करता है। कालिका चौंक गई जब उसने उसे देखा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराई। यह युवक बड़ा हो गया था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ध्रुवंत कालिका पर मुस्कुराया और इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना शुरू कर दी। तुम बहुत ज्यादा हो। तुम सच में मुझे अपने अंगरक्षक के रूप में लेते हो। कालिका ने अपने दांत पीसे और ध्रुवंत पर अपनी मुट्ठी लहराई। अंत में उसने बस उसे घूरा और पास में पैर मोड़कर बैठ गई। जैसे ही ध्रुवंत साधना की स्थिति में गया, एक शक्तिशाली चूषण उसके शरीर से नितकनी। आध्यात्मिक बादल उबलने लगे और अचानक वे एक आंधी की तरह नीचे फुफकारे और ध्रुवंत को ढक लिया। एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में बह गई और परिष्कृत होने के बाद यह सम्राट सागर में चली गई। सम्राट सागर एक अथाह गड्ढे की तरह था। इसने आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को खा लिया। इस समय ध्रुवंत समझ गया कि कालिका ने क्यों कहा था कि यदि वह अपनी साधना पर निर्भर रहता है तो सम्राट सागर को भरने में लंबा समय लगेगा। पूरे दिन साधना करने के बाद उसके सम्राट सागर में कोई वृद्धि नहीं हुई। उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा परिष्कृत की थी वह महत्वहीन लग रही थी। इस दर पर ध्रुवंत को सम्राट सागर को भरने के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। परिष्कृत करने की यह दर बहुत धीमी है, ध्रुवंत अपने दिल में बुदबुदाया। उसने थोड़ी देर सोचा और अचानक उसके पास एक विचार आया। उसने अपने हाथ एक साथ रखे और एक सील बनाई। ध्रुवंत कमल मंच पर आध्यात्मिक बादलों से पूरी तरह ढक गया था। आध्यात्मिक बादल एक साथ इकट्ठे हुए और एक धारा की तरह उसकी ओर बढ़े। उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। कालिका पास में थी और उसने इसे महसूस किया। उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखा। ध्रुवंत के शरीर के बाहर एक काला प्रकाश टॉवर बन गया। जब यह प्रकट हुआ तो इसने एक भयावह चूषण का उत्सर्जन किया जिसने एक बुलंद दायरे के भीतर आध्यात्मिक बादलों को उसकी ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वे विशाल आध्यात्मिक बादल ड्रैगन की तरह थे जो प्रकाश टॉवर में प्रवेश कर रहे थे। दहाड़! जैसे ही विशाल आध्यात्मिक बादल ड्रैगन काले प्रकाश टॉवर में भर गए, टॉवर के ऊपर का जीवंत प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन उड़ गया। यह तब एक सुनहरी लौ में बदल गया और टॉवर में प्रवेश कर गया। स्विश! स्विश!
जैसे ही राजसी आध्यात्मिक बादल ड्रैगन सुनहरी लौ के संपर्क में आए, वे तेजी से वाष्पित हो गए। अंततः बारिश की बूंदें ऊपर तैर गईं और ध्रुवंत पर गिरीं, जो टॉवर में पैर मोड़कर बैठा था। हालांकि महीन बारिश की बूंदें सम्राट आध्यात्मिक तरल जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित थी। यह शुद्ध और अवशोषित करने में आसान थी। कितनी दबंग लौ है, कालिका चौंक गई जब उसने सुनहरी लौ को देखा। वह आग का उपयोग करने में अच्छी थी और उसके पास पहले 9 नीदर लौ थी जो अविनाशी लौ बन गई थी। हालांकि उसके सामने सुनहरी लौ कोई साधारण चीज नहीं थी। पगोड़ा को सक्रिय करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने में ध्रुवंत की गति तेज हो गई और एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई। यहां तक कि उत्तर स्वर्गीय अकादमी के कुछ बुजुर्ग भी अस्पष्ट रूप से जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। ध्रुवंत साधना की स्थिति में डूब गया। उसने सहज रूप से उस आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत किया जिसे उसने अवशोषित किया था और किसी भी गड़बड़ी से अनजान था। उसने इसे पूरे 1 महीने तक किया। उस महीने के दौरान उसने कभी आराम नहीं किया। उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित किया था। पीछे की पहाड़ी से आने वाली ऊर्जा इतनी महान होती जा रही थी, न केवल उत्तर स्वर्गीय अकादमी के बुजुर्ग इसे महसूस कर सकते थे, बल्कि कई शिष्य भी जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। सौभाग्य से सभी जानते थे कि ध्रुवंत साधना कर रहा है और डीन विक्रांत ने निर्देश दिया था कि उसे परेशान न किया जाए। शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से चौंक गए थे। 1 महीना जल्दी बीत गया। पीछे की पहाड़ी पर कालिका, जो अपनी आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और साधना मंच को देखा। काला प्रकाश टॉवर अचानक बढ़ गया और फैलने लगा। बाद में एक आकृति हवा में पैर मोड़कर बैठी। आकृति के चारों ओर 100 फीट के भीतर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे एक अदृश्य ढाल हो जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। आकृति चुपचाप हवा में बैठी थी और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि एक अकथनीय उत्पीड़न फैल गया। ध्रुवंत, जो एक चट्टान की तरह बैठा था, ने अंततः अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। बूम! उसकी आंखों में चमक ने एक अंतरिक्ष ताना बाना बना दिया। उसने अपना शरीर हिलाया और तेजी से आकाश में प्रकट हुआ। उसने धीरे धीरे हाथ खोले और तेजी से आकाश में चढ़ गया। बूम! यह गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था और एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश किरण उसके शरीर से निकली। प्रकाश किरण ने स्वर्ग और पृथ्वी को बांध दिया और एक उत्पीड़न फैल गया। उत्तर स्वर्गीय अकादमी के कई शिष्यों ने चौंककर विशाल किरण को देखा। वे प्रकाश किरण से आने वाले एक परिचित उत्पीड़न को महसूस कर सकते थे। यह एक सम्राट स्वामी का उत्पीड़न था। ध्रुवंत सफलतापूर्वक सम्राट स्तर में प्रवेश कर गया था। इस वीडियो में मैंने कहीं एक सीक्रेट कोड छुपाया है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? अगर हाँ, तो उस कोड को सही टाइमिंग के साथ नीचे कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी रामजय एस्पायर टॉक्स को फॉलो करना ना भूलें। जो भी सही जवाब देगा, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पेशल मेंशन किया जाएगा और अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। ध्यान दें, ये स्कीम वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर के लिए है, तो जल्दी करें। सही जवाब प्लस आपका नाम वीडियो के नीचे कमेंट करें और उसी जवाब को इंस्टाग्राम पर डीएम करें। एपिसोड 587। एक विशाल प्रकाश किरण आकाश में उठी। यह 100 मील के दायरे में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी।
हर कोई उस परिचित भयावह दबाव को प्रकाश किरण से महसूस कर सकता था। उन्होंने इसे अपने बड़ों से तब महसूस किया था जब वे सम्राट स्तर पर आगे बढ़ गए थे। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति के पास प्रकाश किरण थी वह सफलतापूर्वक सम्राट स्तर पर पहुंच गया था। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के एक पहाड़ पर शिवेंद्र और लवीन खड़े थे। उन्होंने सिर उठाया और हैरान होकर प्रकाश किरण को देखा। यह लड़का असामान्य है, शिवेंद्र ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उसे ध्रुवांत के लिए प्रशंसा से भरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब वह पहली बार ध्रुवांत से मिला था तब रंजीत उसे मारने की कोशिश कर रहा था। 3 साल के भीतर ध्रुवांत ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था और उससे पहले सम्राट स्तर में प्रवेश कर गया था। लवीन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे शिवेंद्र की तुलना में ध्रुवांत की प्रगति के बारे में अधिक गहराई से महसूस हुआ। जब वे पहली बार मिले थे तब ध्रुवांत के साथ 3 राउंड से बाहर निकलने के लिए ध्रुवांत को बहुत प्रयास करना पड़ा था। उसने सोचा था कि ध्रुवांत उस समय सौम्या के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि 3 वर्षों के भीतर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ध्रुवांत कितना उत्कृष्ट था और उसने कितनी तेजी से प्रगति की थी। लवीन को यह मानना पड़ा कि सौम्या का स्वाद अच्छा था। पहले जब सौम्या ध्रुवांत के साथ चली गई थी, लजार उससे बहुत खुश नहीं था। अब जब लवीन ने उसकी प्रगति देखी थी तो वह जानता था कि एक दिन लजार ध्रुवांत के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था। यह युवक लोगों को अपनी चमत्कारी क्षमताओं से आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। मुझे नहीं लगता कि ध्रुवांत उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में लंबे समय तक रहेगा, शिवेंद्र ने अचानक कहा। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। वह कुछ समय से ध्रुवांत को जानता था और उसका उस पर अच्छा प्रभाव था। लवीन ने शिवेंद्र को देखा और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? वह जानता था कि शिवेंद्र गर्वित था और वह बंधा नहीं रहेगा और उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैं एकांतवास में जाऊंगा ताकि मैं सम्राट स्तर में प्रवेश कर सकूं। जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा तो मैं भी लिबेरिया में घूमूंगा। कौन जानता है, मैं वहां ध्रुवांत से मिल सकता हूं। मुझे उसके साथ मुकाबला करने का अवसर मिलेगा और देखूंगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है, शिवेंद्र ने मुस्कान के साथ कहा। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह ध्रुवांत के साथ मुकाबला कर सके। लवीन मुस्कुराया और कहा, चलो इसे एक साथ करते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले सम्राट स्तर पर पहुंच सकता हूं। हाँ, मुझे पार करना आसान नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ध्रुवांत हो? शिवेंद्र हंसी में फूट पड़ा। हम देखेंगे, लवीन मुस्कुराया और शिवेंद्र को गर्मजोशी से देखा। उसने शिवेंद्र को एक प्रतिद्वंद्वी माना था जिसके साथ वह अपनी ताकत माप सकता था और खुद को सुधार सकता था। ध्रुवांत के लिए वह एक बदमाश था। उससे छुटकारा पाना सबसे अच्छा होगा। लवीन उससे लगातार वार प्राप्त नहीं करना चाहता था। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के मुख्य हॉल में उत्तरी सागर ड्रैगन, दीन विक्रांत और हॉल मास्टर शायमन ने सिर उठाया और विशाल प्रकाश किरण को देखा। वे ध्रुवांत से प्रसन्न थे। पिछले 3 वर्षों में उसकी उपलब्धियां उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में एक दुर्लभ मामला थीं। हॉल मास्टर शायमन ने आह भरते हुए कहा, यह लड़का शक्तिशाली है। यह अच्छा होगा यदि वह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में रहना जारी रख सके। उत्तरी सागर ड्रैगन गुस्से में लग रहा था और उसने हॉल मास्टर शायमन को डांटा। तुम अदूरदर्शी हो और उसका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। डांटे जाने पर हॉल मास्टर शायमन का चेहरा काला पड़ गया। उसने अजीब तरह से कहा, यह सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी। दीन विक्रांत यह देखकर हंसा। वह खुश लग रहा था और कहा, ध्रुवांत में बड़ी क्षमता है,
लेकिन उत्तर स्वर्गीय अकेडमी उसे विकसित करने में मदद करने में असमर्थ है। वह लिवेरिया से संबंधित है। यदि ध्रुवांत हमारे साथ रहना जारी रखता है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन वह एक वास्तविक सम्राट नहीं बन पाएगा। शायमन, क्या तुम मानते हो कि भविष्य में जब ध्रुवांत लौटेगा तो न केवल हम बल्कि भाई उत्तरी भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे? यह सुनकर शायमन का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डीन विक्रांत ध्रुवांत के बारे में इतना ऊंचा सोचेगा। उत्तरी सागर ड्रैगन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और शांत दिखा। वह जानता था कि डीन विक्रांत ने जो कहा वह संभव हो सकता है। इस युवक में बड़ी क्षमता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक शीर्ष शक्ति की इच्छा थी कि वह साधना के मार्ग का अनुसरण करे। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और अपनी अंतरात्मा पर दृढ़ रहना। एक सम्राट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि एक सम्राट की इच्छा रखना था। इस युवक का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बहन लाली, क्या भाई ध्रुवांत ने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की है? सुनीता ने खुशी से पूछा और दूर स्थित विशाल प्रकाश किरण को देखा। लाली बांस के घर के सामने एड़ी के बल बैठी थी। बैठने की स्थिति ने उसके लुभावने कर्व्स दिखाए। हालांकि किसी भी पुरुष को उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। लाली ने जेड पॉट पकड़ा और खुद के लिए एक ड्रिंक डाला। उसने विशाल प्रकाश किरण पर नजर डाली और लापरवाही से सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है। सुनीता ने अपने होंठ सिकोड़े और पूछा, बहन लाली, क्या तुम भाई ध्रुवांत की परवाह नहीं करती? वह लाली के रवैये से नाखुश थी। मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक खूबसूरत महिला उसकी मदद कर रही है, लाली ने सपाट रूप से कहा। ओह! सुनीता लाली पर मुस्कुराई और उसे चिढ़ाया। बहन लाली उस खूबसूरत बहन से जलती है। क्या वह सुंदर है? लाली ने अपनी भौहें उठाईं और सुनीता को घूर कर देखा। 12, 45, 78। वह तुम्हारी तरह सुंदर है। नहीं, तुम ज्यादा सुंदर हो, सुनीता ने कहा। हालांकि जब उसने देखा कि लाली ने अपनी भौहें उठाई हैं तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। हाँ, लाली ने हल्के से कहा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश किरण को देखा। उसने अपने दांत भींचे और उस समय के बारे में सोचा जब ध्रुवांत एकांतवास में गया था। उसने उसकी मदद करने के लिए पूछने की पहल की थी, लेकिन ध्रुवांत ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वह अक्षम्य था। सुनीता ने लाली पर एक नजर डाली और हैरान रह गई। हालांकि बहन लाली लोगों के साथ ठंडक से पेश आती है, लेकिन वह दयालु है। वह बहन सौम्या के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। वह बहन कालिक को क्यों नापसंद करती है? उसने सुना था कि लांबार संघ में यह ज्ञात था कि बहन लाली और बहन कालिक सबसे लोकप्रिय परिपक्व महिलाएं थीं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि परिपक्व महिलाओं का क्या मतलब है। जैसे ही सुनीता अपना सिर खुजला रही थी, लाली खड़ी हो गई। उसने विशाल प्रकाश किरण को देखा और वह प्रसन्न और गर्वित थी। ध्रुवांत वास्तव में जैस्मीन आंटी का बेटा था। उसे भविष्य में जैस्मीन आंटी की तरह ही उत्कृष्ट होना चाहिए। जब वह दिन आएगा तो शायद वह उसके प्यार में पड़ जाएगी। लाली इस विचार पर शर्मा गई और जल्दी से इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। विशाल प्रकाश किरण ने स्वर्ग और पृथ्वी को कुछ मिनटों के लिए ढक लिया और फिर पतली हवा में गायब हो गई। इसके गायब होने से पहले 2 स्ट्रीमर क्षितिज पर चमकते हुए उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के ऊपर दिखाई दिए। कई शिष्यों ने उस दिशा में देखा और हवा में खड़े एक युवक को देखा। वह पहले जैसा ही लग रहा था
और मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव जो पहले उसके चारों ओर था वह फैल गया था। हर कोई सोचता कि वह सफलता प्राप्त करने में विफल रहा है, अगर उसकी हवा में शांत स्वभाव के लिए नहीं। कालिक शान से ध्रुवांत के बगल में खड़ी थी। उसने ध्रुवांत से भी ज्यादा सबका ध्यान खींचा। वह लंबी और पतली थी और हंस की तरह एक सुंदर गर्दन थी। उसके नाजुक कॉलर बोन और सुडौल छाती थी। उसके लंबे निर्दोष पैर विशेष रूप से आंखों को भाते थे। उसकी आंखें सुंदर और जंगली थीं और उन्होंने एक संदेश भेजा कि उसे वश में करना मुश्किल होगा। ध्रुवांत ने लोगों को घूरते हुए देखा और मुस्कुराया। उसने राहत की सांस ली और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अपने शरीर में एक भयावह आध्यात्मिक ऊर्जा को ज्वालामुखी की तरह महसूस कर सकता था। आत्मा आपदा के 3 ग्रेड आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति के तुलनीय नहीं थे। वह अब आसानी से आत्मा आपदा के 3 ग्रेडों में कुछ 100 मास्टर्स को दबा सकता था। अंतर संख्याओं का मामला नहीं था, शक्ति में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी। एक बार जब ध्रुवांत भविष्य में सम्राट दिव्य शरीर की सफलतापूर्वक खेती कर लेता तो यह और भी शक्तिशाली होता। क्या आकर्षक शक्ति है! ध्रुवांत शक्ति का आनंद ले रहा था और उसके ठीक होने के बाद उसने कालिक को मुख्य हॉल में पहुंचाया। हा, ध्रुवांत बधाई हो! हॉल मास्टर शायमन और अन्य प्रमुखों ने ध्रुवांत को देखकर मुस्कान के साथ कहा। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठी बांधी और हिचकिचाहट से डीन विक्रांत को देखा। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, डीन विक्रांत ने धीरे से मुस्कान के साथ कहा। ध्रुवांत ने घबराहट से डीन विक्रांत को देखा और सावधानी से पूछा, प्रमुख, मैं निर्णय के आईने का उपयोग करना चाहूंगा। क्या मैं कर सकता हूं? यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि वह इसका उपयोग करने में असमर्थ होता तो उसके लिए अमर सूची का पता लगाना मुश्किल होता। ध्रुवांत के अनुरोध को सुनकर डीन विक्रांत और अन्य प्रमुख चौंक गए। वे गंभीर दिखे और उनकी भौहें तन गईं। यह देखकर ध्रुवांत का दिल डूब गया। जो भी सही जवाब देगा उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पेशल मेंशन किया जाएगा और अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।